ठीक है सर। तो ऑटोमेशन का हमारे साथ दो सॉफ्टवेयर है, एक है डीजे प्रो, एक है डीजी वेयर। डीजी वेयर में जो है अपना काम वो सिर्फ शेड्यूलिंग का होना है कि जैसे अभी आप लोग ऑन पेपर पूरा क्यू शीट बनाते हैं कि आपका पूरा प्रॉपर पर्टिकुलर डे में मॉर्निंग 5:53 से या जब से भी आपका ट्रांसमिशन चालू होता है तब से लेकर नाइट तक में आपका क्या क्या कंटेंट आपका जाना है, कब न्यूज जानी है, वो जो आप क्यू शीट वगैरह बनाते हैं एक तरह से डीजी वेयर में वो क्यू शीट ही तैयार होती है हमारी। इसमें क्या है कि सब कुछ आपका सीक्वेंस वाइज लग जाता है। आपको वहां पर जब आप ऑन एयर जा रहे हैं तो आपको वहां पे जाकर सर्च नहीं करना ऑडियो की आपकी ऑडियो कहाँ पे पड़ी हुई है। तो उसमें क्या है कि जो आपका अभी तक डिले होता था 2-3 सेकंड का ही होता था, लेकिन जो भी डिले होता था वो आप इससे मिनिमाइज कर सकते हैं। आप उसमें कंटिन्यूस रह सकते हैं, आपको कहीं जाके ऑडियो सर्च नहीं करना है। सब कुछ अगर आपका सर्वर पे अपलोड हो चुका है, आप बस उसको शेड्यूल कर दीजिएगा। उसके बाद उनको जो भी ऑन एयर पे अनाउंसर आपके बैठे उनके पास वो कंट्रोल रहेगा कि फेडर स्टार्ट का। उन्होंने फेडर ऑन किया, जो भी पर्टिकुलर ऑडियो लगी होगी वो प्ले हो जाएगी। उनको कहीं से प्ले बटन भी नहीं क्लिक करना है, कुछ भी नहीं करना है। तो जो दूसरा सॉफ्टवेयर है वो है अपना डीजे प्रो। तो डीजे प्रो में जो होना है वो टोटल 5 काम होने हैं। रिकॉर्डिंग डीजे प्रो में होगी, एडिटिंग डीजे प्रो में होगी, अपलोडिंग डीजे प्रो में होगी, ऑन एयर आप जाएंगे वो भी डीजे प्रो से ही जाएंगे, और उसके अलावा जो एड की जो शेड्यूलिंग होनी है वो भी आपकी डीजे प्रो से होनी है। अंदर ही वो अलग अलग जो उसके बने हुए मॉड्यूल बने हुए ना, एडिटिंग का बना हुआ है, ऑन एयर का बना हुआ है, वो उसमें वही टोटल 5 काम है। तो उसके बाद जो अभी हम करने जा रहे हैं वो है अपना डीजी वेयर का। तो डीजी वेयर में हमें जो शेड्यूलिंग करनी है वो कैसे करनी है, तो उसके लिए हम ओपन करेंगे डीजी वेयर। आपके डेस्कटॉप पे आइकन बना हुआ है, इसको जब आप ओपन करेंगे डीजी वेयर पे जो क्यू शीट जनरेट होगी, हाँ, इसकी कॉपी कंट्रोल रूम में भी रहेगी? नहीं, ये सिर्फ आपके पास जनरेट होगी। जब आप इसका कोई एक्सेस करेगा इस सॉफ्टवेयर से तभी उनको रिपोर्ट मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो जैसे अभी हम लोग क्या करते थे, एक कॉपी यहाँ एक कंट्रोल रूम में देते थे, एक अनाउंसर के पास रहती थी। तो नहीं, यहाँ पे जो क्यू शीट जनरेट होगी वो ट्रांसमिशन के बाद की रिपोर्ट है। अच्छा। ट्रांसमिशन से पहले क्या है वो नहीं जाएगी। अच्छा। मतलब आपने उससे पहले क्या कौन किस सीक्वेंस में आपका ऑन एयर गया है वो चीज ये रिकॉर्ड करेगा, बाकी उससे पहले का क्या गया है वो चीज आपको नहीं बताएगा। जब आप फेडर से ऑन करते हैं वो उसको रिकॉर्ड करेगा, ऑफ करेगा तो वो दिखाएगा कि हाँ एक कंटेंट हमारा इतने देर गया है। फिर अगला जब भी जाएगा तो वो उसको रिकॉर्ड करता है। आपने क्यू में क्या रखा हुआ है उसको वो नहीं डिफाइन कर पाएगा। कंट्रोल रूम वाले कैसे मॉनिटर करेंगे? क्या चीज? इस प्रसारण को कंट्रोल रूम में कैसे मॉनिटर होंगे? कंट्रोल में मॉनिटर में इसके मतलब कब उनको जैसे हम लोग क्या एक क्यू शीट कंट्रोल रूम को देते थे, जैसे अनाउंसर के पास रहता था कि 6 बजे वो न्यूज के लिए अनाउंसमेंट किया उसने, तो कंट्रोल रूम वालों के पास मालूम होता था कि 6 बजे, तो वो फेडर अपना दिल्ली या भोपाल जहाँ से न्यूज करना है वो दे देते थे। तो अब इसमें उनके पास कैसे रहेगा कंट्रोल? जैसे अभी आप लोग देते हैं ऑन पेपर, वही आपको देना पड़ेगा। पेपर देना। जैसे अभी आप लोग ट्रांसमिशन के बाद जो आपका रिपोर्ट आपको फिलअप करना होता है, रिपोर्ट नहीं पहले ट्रांसमिशन की शुरुआत में नहीं, एक तो आप रिपोर्ट पहले जनरेट करते हैं, क्यू शीट जो बनाते हैं, और एक आप लोग जो आफ्टर ट्रांसमिशन देते हैं कि ट्रांसमिशन ओके हुआ कि नहीं हुआ। तो ये जो रिपोर्ट आपको दे रहा है वो आफ्टर ट्रांसमिशन का दे रहा है कि हमारा ट्रांसमिशन ओके है या नहीं। अच्छा, ठीक है, वो रिपोर्ट है। और दूसरा चीज जो हमारा डीजी वेयर में टोटल जो काम होना है वो 3 चीजें होनी है। एक तो प्रोग्राम की शेड्यूलिंग होगी, आपका ट्रांसमिशन लॉग निकलेगा, और आपका जो रॉयल्टी है वो भी जनरेट होगी। कर लीजिए पहले आप भी सिया कैसे कर लीजिए ना। एकदम यहाँ आ जाएगा ऐसे भी मोबाइल आ जाएगा यहाँ पे बड़ी ऐसे साइड पर। तो जब हम डीजी वेयर को ओपन कर डीजी वेयर में जो 3 काम मैंने बताए थे, ट्रांसमिशन लॉग, रॉयल्टी रिपोर्ट और जो आपका शेड्यूलिंग होनी है वो आपका डीजी वेयर में होनी है। तो जब आप डीजी वेयर ओपन करेंगे तो सबसे पहले ये आपको पूछेगा यूजर नेम और पासवर्ड। तो जो यहाँ पे यूजर नेम हमने दिया हुआ है वो दिया हुआ है शेड्यूलिंग SCHEDU, और जो पासवर्ड है जो अभी तक आप लोगों के सिस्टम पे चल रहा है सेम वही पासवर्ड है, CH कैपिटल TP स्मॉल 0708। यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद उसको ओके करिए। ठीक है, यहाँ पर आप जब डाउन पे देखेंगे यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि ऑल इंडिया रेडियो छतरपुर, ये लिख के आना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आपको जो शेड्यूलिंग करने जब आप करते हैं तो इसमें टोटल आपके शेड्यूलिंग के अंदर भी 3 काम होने हैं। पहला आपका क्लॉक डिफाइन करना है, फिर आपको उसको प्री शेड्यूल करना है, फिर उसके अंदर आपका क्या कंटेंट जाना है वो आपको प्लेलिस्ट और क्रिएशन में जाके उसको चेंजेस करने हैं। क्लॉक आप एक बार बनाएंगे, शेड्यूल जो आपका प्री शेड्यूल होगा वो आपको एक बार बनेगा। उसके अंदर जो कंटेंट जाने हैं वो हर रोज के हिसाब से चेंज होते रहेंगे।
तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि हम जाएंगे टेबल्स के अंदर, हमारा ऑप्शन है क्लॉक का। क्लॉक पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जो आपको टॉप पे जो विंडो दिखाई दे रही है वो आपका क्लॉक है, और उसके नीचे है आपका कंटेंट, कि पर्टिकुलर क्लॉक के अंदर क्या क्या कंटेंट आपने इंक्लूड किया है, वो आपका कंटेंट आएगा। जैसे अभी अगर यहाँ पे जो मैंने क्लॉक बनाई हुई है वो हर एक घंटे की अलग अलग क्लॉक बनाई हुई है, कि इनकेस अगर सपोज कभी ऐसा होता कि एक पूरी की पूरी क्लॉक में आपका कोई चेंजेस होगा तो आपको सिर्फ एक क्लॉक हटाना पड़ेगा। आपको पूरी क्लॉक के साथ डिस्टर्बेंस नहीं भी करना तो आप कर सकते हैं। वैसे अगर हमने पूरा एक क्लॉक बना दिया सुबह 5:53 से लेकर रात में 11:10 तक का, तो फिर आपको वो शॉर्ट आउट करने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा कि भाई हमें कौन सा कंटेंट हटाना है, कौन सा नहीं हटाना है। तो इसलिए जब भी हम क्लॉक बनाते हैं तो हम पूरा एक घंटे की क्लॉक बनाते हैं। ये क्लॉक आपका सिर्फ एक ही बार बनेगा। क्लॉक को आप ये भी बोल सकते हैं कि एक तरह से आपका ये ब्लूप्रिंट तैयार हो गया कि आपके यहाँ पे किस सीक्वेंस में आपका ट्रांसमिशन जाता है, उसका हमने एक ब्लूप्रिंट बना लिया। अब उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑडियो हमें लेना है वो हम यहाँ पर करेंगे। तो इसमें डिसाइड करने के लिए इससे पहले तो हम यहाँ पर करते हैं क्लॉक डिफाइन करते हैं। क्लॉक डिफाइन करने के लिए जो हमारा ये ऊपर विंडो दिख रही है इसमें राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट करेंगे। तो ये हमसे पूछेगा कि हमें जो हम अगली क्लॉक बनाने जा रहे हैं उसका नाम हमें क्या देना है। सपोज हमने दे दिया कि हमें टेस्ट नाम से एक फाइल बनानी है, एक क्लॉक बनानी है टेस्ट नाम से, और उसका जो ड्यूरेशन हमें लेंथ देना है वो हम 1 घंटे रख सकते हैं, 2 घंटे, जो आपके ऊपर है। सपोज हम जो फाइल बनाने जा रहे हैं वो 1 घंटे की है। हमने वहां पे दे दिया कि डिस्क्रिप्शन में आना चाहिए टेस्ट, लेंथ होनी चाहिए उसकी 1 घंटे की, और अगर उसका क्लॉक अलग कलर अलग रखना है, जैसे मैंने किया हुआ हर क्लॉक का कलर आपका अलग किया हुआ है। अगर आपको कलर अलग करना है तो आप यहाँ पे कलर पे क्लिक करिए, बैक कलर पे जाइए, यहाँ से जो भी आपको कलर चाहिए वो ले लीजिए, ओके करिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। तो आपका एक क्लॉक हाफ एन आवर की बन सकती है, 10 मिनट की बना सकते हैं। क्योंकि मोस्टली हमारे यहाँ प्रोग्राम्स का जो शेड्यूलिंग होती है वो हाफ एन आवर के हिसाब से। नहीं, इसमें एक्चुअली आप क्लॉक अगर 1-1 घंटे की बनाते हैं, क्योंकि अगर आप हाफ घंटे की बनाएंगे तो उसमें फिर आपको उसको अरेंज करने में उतना ज्यादा टाइम लगेगा। और ये क्लॉक आपका अब बन गया, अब आपको दोबारा कभी क्लॉक बनानी भी नहीं है सर। क्लॉक आपका बन चुका है, आपका प्री शेड्यूल मैंने कर दिया। क्योंकि प्री शेड्यूल में क्या होता है कि बेसिकली हम डिफाइन करते हैं कि हमारा मंडे को कौन सी क्लॉक हमें चाहिए, ट्यूसडे को कौन सी क्लॉक चाहिए, वेडनेसडे को कौन सी क्लॉक चाहिए। आपके यहाँ पर मंडे टू संडे आपका एक ही क्लॉक चलती है, मैंने उसी क्लॉक को कॉपी कर दिया है। आपका हर मंथ में वही 7 दिन आने वाले हैं, पर्टिकुलर जिस डे में जो भी आपका दिन हो, जैसे आपने दे दिया कि 10 तारीख का, 10 तारीख को सपोज वेडनेसडे पड़ रहा है, तो वेडनेसडे के अंदर हमने जो भी क्लॉक पेस्ट की हुई है वो पूरी की पूरी क्लॉक वहां पे पेस्ट हो जाएगी। तो आपका काम किसी भी इतना रहेगा कि आपको डेट सेलेक्ट करना है, उस दिन के अंदर सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक वेडनेसडे के क्लॉक को पेस्ट करेगा, और उसके बाद फिर आपका काम ये रह जाएगा कि उसके अंदर का जो कंटेंट है वो आपको चेंज करना है। अगर वंदना जाना है तो कौन सी वंदना जानी है, अगर आपका रामचरितमानस जाना है तो कौन सा रामचरितमानस जाना है। ठीक है, जैसे सपोज मैंने ये बना दिया एक क्लॉक की टेस्ट नाम से, इसकी ड्यूरेशन है 1 घंटे की। उसके बाद हमें इसके अंदर कंटेंट क्या डिफाइन करना है वो उसके लिए नीचे विंडो आ रही है। ठीक है, अब जो कंटेंट हमारा आएगा वो आएगा हमारा, जो राइट साइड में आपको विंडो दिखाई दे रहा है ब्लैक, यहाँ पर आएगा। इसमें जो पहला है वो है टाइम सिग्नल। टाइम सिग्नल हम लोग AIR में कहीं पे भी यूज नहीं कर रहे हैं। टाइम सिग्नल बेसिकली ये है कि हमने डिफाइन कर दिया कि हर घंटे के बाद वो क्लॉक, ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा, ऑटोमेटिक टाइम को बताता रहेगा कि इतना टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया। तो वो चीज हम यहाँ पर नहीं यूज करते हैं, तो टाइम सिग्नल अभी हम नहीं यूज करें अपने सॉफ्टवेयर में। सेकंड चीज है हमारा एडवर्टाइजिंग का, कि अगर आपको कोई स्पॉट देना है तो प्रोग्राम शेड्यूलिंग के अंदर आप क्या करेंगे कि सिर्फ स्पॉट का ड्यूरेशन आप दे देंगे, या फिर आप स्पॉट का टाइमिंग फिक्स कर देंगे कि मेरे को पर्टिकुलर इस टाइम पर एक स्पॉट चाहिए, पर कौन सा स्पॉट जाना है उस टाइम पर वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा डीजी प्रो में जाके। यहाँ पर आपने दे दिया कि 7:45 पर मेरा एक स्पॉट है, पर उस पर्टिकुलर 7:45 पे कौन सा ऐड जाना है, कोई गवर्नमेंट का ऐड है या फिर किसी और का है या विको का कोई जाना है, कुछ भी जाना है, वो आप डिसाइड करेंगे जाके डीजे प्रो में। तो इसमें सपोज अगर आप अभी आपको यहाँ पर ऐड देना है, सबसे पहले आपको इस क्लॉक में स्टार्टिंग आपको ऐड से करनी है। आपने ऐड पे क्लिक किया, आपने बता दिया इसको कि मेरे को जो ऐड चाहिए वो चाहिए 5 मॉर्निंग का हो गया, मेरे को चाहिए शाम को 6:40 पर। तो आप यहाँ पे आप 40 सेलेक्ट कर लीजिए, 6:40 पे चाहिए, और एक लेंथ दे दीजिए, कोई मतलब 1 मिनट का आप अप्रोक्स लेके चलिए कि आप कोई ऐड जो होगी मैक्सिमम 1 मिनट से ज्यादा कोई नहीं होगी। तो हम यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट लेते हैं वो हम 1 मिनट लेते हैं। तो हमने दे दिया कि 1 मिनट की हमें ऐड चाहिए 8:40 पर। अब उसमें कम ज्यादा भी हो सकती है, कम ज्यादा वो कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली 1 मिनट हम इसलिए रखते हैं ना कि हमारा जो क्लॉक हमने बनाया वो 1 घंटे का 60 मिनट का बनाया हुआ है,
तो अगर हमने उसको एक अप्रॉक्स टाइम दे दिया 1 मिनट का, तो हमें पता होगा कि जब हमारा पूरा क्लॉक फिलअप हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि हम 1 घंटे के कंटेंट में हमने कितना डाल दिया। कि कहीं ऐसा ना हो कि हमने 60 मिनट का हमारा क्लॉक है और हमने इसमें जो कंटेंट था वो हमने डाल दिया 2 घंटे का, तो आपका आगे का भी क्लॉक मिसमैच करेगा। तो 1 घंटे के क्लॉक में आप मैक्सिमम अगर आपको कोई डेटा डालना भी है तो या तो आप 55 मिनट डालिए, या तो आप 1 मिनट 1 घंटे 2 मिनट 3 मिनट डालिए। अगर आप उसमें कंटेंट एक्सेस होगा तो फिर वो अनाउंसर का करना पड़ेगा, जितना भी एक्सेस है उसको हटाना पड़ेगा, वहाँ पर डिलीट करना पड़ेगा। तो इसलिए हम वैसे कम लेके चलते हैं। जैसे सपोज 1 घंटे का प्रोग्राम है, उसमें आपको 10 बार लाइव भी आना है, तो उसको ऑलमोस्ट 5-6 मिनट कम ही लेके चलते हैं कि 55 मिनट का कंटेंट होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम क्लॉक को 1-1 घंटे का बनाते हैं, क्योंकि 1-1 घंटे का बनाने का एक प्रॉफिट ये भी है कि आपको वो फिर जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको बताएगा भी कि आप पर्टिकुलर जो आपका पहला क्लॉक था उसमें आप अभी इतना शॉर्ट है, अगली क्लॉक में इतना शॉर्ट है। अगर आपने पूरा 1 क्लॉक बना दिया सुबह से लेकर शाम तक का, वो एकदम आपको लास्ट में दिखाएगा कि पूरे दिन भर की क्लॉक में आपका लास्ट में इतना टाइम और भी बच रहा है, तो आप लास्ट में जाके मैनेज कर सकते हैं। जैसे ये 60 मिनट्स का क्लॉक है और इसमें हम 90 मिनट्स का, जैसे कोई प्रोग्राम है हमारा दिल्ली से रिले आते हैं 90 मिनट्स का, तो वो कैसे एकोमोडेट होगा? तो फिर आप इस क्लॉक का वो ड्यूरेशन बढ़ा दीजिए, इसको 150 कर दीजिए, 130 कर दीजिए। तो 130 पूरे का करना पड़ेगा, केवल उस पर्टिकुलर क्लॉक का कर हो दीजिए। जाए। तो बिना ड्यूरेशन बढ़ाए नहीं होगा, जैसे नहीं, बिना ड्यूरेशन बढ़ाए नहीं। अगले में अलग अलग क्लॉक में जाएगा वो, फिर अलग अलग प्रोग्राम में जाएगा, फिर वो जो आपका अगला क्लॉक होगा ना उसी के अकॉर्डिंग शिफ्ट हो जाएगा उसमें अकॉर्डिंग से। तो इसीलिए अगर ऐसा कभी होता भी है कि हमारे सैटरडे संडे को जाते हैं म्यूजिक कंसर्ट, जो शनिवार और रविवार का रहता है, वो 1.5 घंटे का होता है। ठीक है, देखिए मैं वही आपको बोल रहा हूँ कि ये आपका एक तरह से ब्लूप्रिंट हो गया। चेंज का ऑप्शन वहां पर अनाउंसर्स के पास में भी है। जैसे अगर रिले जाना है 1.5 घंटे का पूरा जाना है, तो हमने क्या किया हुआ, रिले का अलग अलग सेट बनाया हुआ है कि पर्टिकुलर 15 मिनट का दिया हुआ है, और वो 15 मिनट एड ऑन करते जाएंगे। 15 मिनट का वो 4 बार लगा ले, 5 बार लगा ले, बाकी जो कंटेंट है वहां से डिलीट कर देंगे। तो यहाँ से आप डिलीट मत करवाइएगा, क्योंकि यहाँ से अगर आपने क्लॉक में चेंजेस किए तो फिर आपको हर रोज वो क्लॉक में चेंजेस करने पड़ेंगे। क्लॉक एक तरह से आपका ब्लूप्रिंट का काम करेगा, बस परमानेंट रहेगा ये आपका। ठीक है, तो अब जो इसके अंदर कंटेंट डिफाइन करना है ये हमने दे दिया कि हमारा 1 मिनट का एक ऐड जाना है और उसका टाइमिंग है 6:40 का। ठीक है, हमने इसको ओके किया, वो क्लॉक हमारा आ गया कि हमारा जो स्टार्टिंग होगा इस क्लॉक का वो पहले ऐड जाएगा। फिर उसके बाद अगर हमें चाहिए कि यहाँ पर ऐड के बाद हमें देना है स्टूडियो लाइव। स्टूडियो लाइव अगर आप नहीं भी देते हैं तो भी चलेगा, कि अगर वो चीजें क्योंकि अनाउंसर में पता होती है कि ऐड के बाद हम बोलेंगे, तो क्योंकि फिर वो क्या करेंगे, जब ऐड उनका फेडर से प्ले हुआ, ऐड खत्म हुआ, फेडर डाउन करेंगे, फिर अपना वो माइक वो ऑन करके बोल सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे लाइव नहीं देना है तो आप ना दीजिए तो भी चलेगा काम। जैसे आप ये ऐड हमने शुरुआत के लिए दे दिया, मान लिया ऐड नहीं है उस दिन, कोई जरूरी वो वहां से हटा सकते हैं, आगे जाके हटा सकते हैं। जो हमारा प्लेलिस्ट और क्रिएशन में नहीं, देखिए सपोज शेड्यूलिंग करते थे, शेड्यूलिंग हमने क्लॉक में दे दिया कि यहाँ पर हमारा एक ऐड जाना है, पर उस दिन का कोई शेड्यूल था ही नहीं आपका ऐड का, तो आपने वहां से कुछ शेड्यूल नहीं किया। तो उसको अगर इसको सॉफ्टवेयर को अगर इस पर्टिकुलर टाइम में कोई ऐड नहीं मिलेगा, वहां पे आपको कुछ दिखाएगा ही नहीं। अगर आएगा भी वहां पर वो चंक तो बन के आएगा कि यहाँ पर एक एडवर्टाइजिंग है, लेकिन वहां पर लेंथ जो होगी 0 होगी। और सॉफ्टवेयर किसी भी ऐसी चीज को नहीं रीड करता जिसमें साइलेंस हो या जिसमें 0 हो। इसीलिए जो हमने साइलेंस डाला हुआ है उसमें उसको डायनेमिक ड्यूरेशन कर दिया ताकि उसको एज ए प्रोग्राम रीड करेगा। ठीक है, इसके बाद सपोज हमें देना है इसमें कि स्टूडियो लाइव जाना है हमें, ताकि अनाउंसर को पता हो कि हाँ इसके बाद हमको बोलना है। तो उसके बाद हमारे पास इसके बाद ऑप्शन है कमेंट का, इसमें हमने दे दिया कमेंट स्टूडियो लाइव। अब यहाँ ये सिर्फ ड्यूरेशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके अनाउंसर कितनी देर बोलने वाले हैं कुछ नहीं पता। आप इसका बस आप अपनी काउंटिंग रखिएगा कि 1 मिनट का ये हो गया, 1 मिनट का ये हो गया, ये आपकी काउंटिंग के लिए आपको पता रहेगा। ठीक है, सपोज हमने मान लिया कि 1 मिनट का हो गया, तो अभी हमारे क्लॉक में हो गया 2 मिनट का कंटेंट हो गया, वो आपको कहाँ पे शो करेगा, यहाँ पर शो करेगा। यहाँ पे जैसे अभी देखिए, अगर हमने ऐड का 1 मिनट दिया होगा तो 1 ही मिनट यहाँ पर आ रहा होगा। ठीक है, अगर हम लाइव में भी दे देंगे 1 मिनट तो ये 2 मिनट का दिखाएगा कि आपने अपने क्लॉक में 2 मिनट का कंटेंट डाल दिया है। ठीक है, तो अगर ये चीजें कमेंट वाला आपका नहीं भी होता है तो भी चलेगा आपका काम। उसके बाद है ये आपका जो है एक्सटर्नल कमांड और आपका है एक फाइल ऑडियो। इसको हम अभी यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक्सटर्नल कमांड हम तब यूज करेंगे जब हमारा सिस्टम फुल्ली ऑटोमेटिक हो जाएगा। एक्चुअली इसमें कमांड दी हुई है कि पर्टिकुलर आपको किस समय के बाद सॉफ्टवेयर को बंद करना है, किस समय के बाद प्रोग्राम वापस रन होगा, वो सारे इसमें कमांड दिए रहेंगे। तो जब भी आपका सिस्टम फुल्ली ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको करना है कि भाई अनाउंसर वहां पे कोई नहीं है, आपने यहाँ से यहीं से कमांड सेट कर दिया कि पर्टिकुलर इतने टाइम के बाद आपका सिस्टम शट डाउन हो जाना चाहिए, वापस इतने टाइम के बाद आपका वापस से फेडर ऑन होके आपका प्रोग्राम रन होना चाहिए। तो वो सारे कमांड यहाँ पे डिफाइन है। वो अभी नहीं होगा, वो तभी होगा जब आपका सिस्टम फुल्ली ऑटोमेटिक होगा।
फाइल ऑडियो में ये है कि जब हम डीजी वेयर को ही एज ए ऑन एयर यूज कर रहे होते तब उसको इसकी जरूरत हमें तब पड़ती। अभी हम डीजी वेयर को एज ए ऑन एयर नहीं यूज कर रहे हैं, इसको हम सिर्फ और सिर्फ यूज कर रहे हैं शेड्यूलिंग के लिए, तो हमें फाइल ऑडियो की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है सॉन्ग्स का। तो सॉन्ग्स का ऑप्शन ये है कि आपके सर्वर में जो सॉन्ग्स नाम का टैब बना हुआ है उसके अंदर कितने गाने हैं वो सारे यहाँ पर आपको दिखाएंगे। अगर आपको शेड्यूल करना है तो आप इसको शेड्यूल कर सकते हैं, जितने भी गाने होंगे वहां पर वो सारे यहीं पे शेड्यूल कर यहाँ पे कर सकते हैं। पर जब भी आप सॉन्ग करेंगे तो जब आप क्लॉक में डिफाइन कर रहे होंगे तो आप वहाँ पे पर्टिकुलर बाई नेम मत दीजिएगा सॉन्ग को, अच्छा आप दीजिएगा वहाँ पे बाई कैटेगरी। बाई कैटेगरी लगाने का ये बेनिफिट है कि आपका हर रोज अगर आपने बाई सॉन्ग दे दिया, आपने हर रोज एक सेम फ्लो को कॉपी किया हो तो आपका एक ही गाना हर रोज रिपीट होगा। ठीक है, अगर आपने वहां पे दे दिया कि सॉन्ग में बाई कैटेगरी दे दिया, आपका हर दिन गाना अलग अलग आएगा, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर में एक पॉलिसी लगी हुई है कि जो एक गाना है वो पर्टिकुलर एक डे में एक आर्टिस्ट के 10 से ज्यादा गाने नहीं प्ले होंगे और एक गाना आपका रिपीट भी नहीं होगा, एक दिन में वो गाना रिपीट नहीं होगा। और दूसरा चीज ये भी पॉलिसी लगी हुई है कि सपोज अगर आज कोई गाना 8 बजे चला है तो कल वो सेम टाइम पे भी नहीं चलेगा। अच्छा अगर वो रिपीट भी होता है सपोज, क्योंकि गाने में पॉलिसी लगी हुई है एक ही दिन का लगा हुआ है, तो कल क्या है कि वो गाना 8 बजे नहीं चलेगा, कल वो गाना चलेगा या तो 2 घंटे पहले चलेगा या 2 घंटे बाद चलेगा। मतलब या तो 6 बजे चल सकता है या तो 8 बजे के बाद 10 बजे के बाद चल सकता है, उससे पहले नहीं चल सकता वो। नहीं चलेगा। सर जैसे कोई फेस्टिवल है और गाने कम है उस फेस्टिवल के, वो हटते 2-3-4 दिन चलते हैं कंटिन्यू। जैसे एक गाना आज बज गया, जैसे फेस्टिवल चल रहा है तो फिर एक ही बार प्ले होगा, फिर तो होगा नहीं वो प्ले। नहीं तो उसमें आपको कई बार क्या होता है जैसे वीमेंस प्रोग्राम है, उन्होंने भी बजा दिया रक्षाबंधन का भी, सुबह के टाइम पे फिल्म संगीत में भी वही बज रहे हैं, तो उसमें क्या मतलब क्या होगा उसमें? देखिए यहाँ से सॉफ्टवेयर तो रैंडम कोई भी गाने ले लेगा जी। आपको जब चेंज करना होगा तो आपको अलर्ट मैसेज देगा कि पर्टिकुलर ये सॉन्ग आपका रिपीट हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर आप इसे फोर्सफुली यस करेंगे तो वो गाना प्ले होगा, लेकिन वहां पे आपको मैसेज आ जाएगा कि ये गाना ऑलरेडी प्ले हो चुका है आज के दिन में या कल के दिन में इस समय प्ले हो चुका है। तब भी अगर आपको करना है तो आप उसको यस कर दीजिए, वो गाना आपके प्लेलिस्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो आप जब भी सॉन्ग्स को आप देंगे तो उसको आप यहाँ पे सिर्फ बाई कैटेगरी दे देंगे। आपने बाई कैटेगरी करके इसको ओके किया, यहाँ पर आपका गाना आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे दिखा रहा है 4 मिनट और 15 सेकंड, तो ये सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है कि टोटल इसके बाद जितने गाने उसका इसने एक एवरेज टाइम ले लिया है कि 4 मिनट 15 सेकंड, उसके बाद ऑलमोस्ट इतने सेकंड का ही इतने टाइम का ही कोई गाना है। तो जब आप इसको इस क्लॉक को आप आगे जाके पेस्ट करेंगे तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा कि अपनी पॉलिसी के हिसाब से उस दिन में वो गाने पेस्ट करेगा अपने हिसाब से, जब कभी आपको लेना है। और जैसे इसके बाद आपको फिर से लाइव जाना है, आप यहाँ पे फिर जाके कमेंट में स्टूडियो लाइव दे दिए, इसके बाद फिर आपको गाना चाहिए तो आप इसके बाद फिर से एक गाना दे सकते हैं। पूरा वो गाना फिल करने की जरूरत नहीं। जैसे पहले था आपका, आप लोग पूरा कैप्सूल बनाते थे किसी प्रोग्राम का, अब ऐसा कोई भी कैप्सूल आपको नहीं बनाना है जिसमें आपका फिल्म म्यूजिक जाएगा, क्योंकि अगर आपने फिल्म म्यूजिक भी दे दिया एक कैप्सूल के अंदर तो सॉफ्टवेयर उसको रीड नहीं करेगा, उसकी रॉयल्टी नहीं जनरेट होगी। और अगर आपने उसको सपोज आपने ये कर दिया कि जो आपका पैक प्रोग्राम है उसको आपने सॉन्ग्स के अंदर डाल दिया और उसकी रॉयल्टी भी दे दिया आपने, तो 1 घंटे का पूरा रॉयल्टी कैलकुलेट करेगा वो। उसके बाद यहाँ पर आपका ये जो सेक्शन है ये है ऑडियो और कमांड का। ठीक है, तो जो हमारा सेकंड टैब था हमारे डीजे प्रो में ऑडियो का, वो उसमें उसके अंदर हमने जितने भी फोल्डर हमने डिफाइन किए हुए हैं, बाल मेला, चिंतन, कोविड-19 या जो भी किया वो सारा आपको यहाँ पे मिलेगा। सपोज आपने इस पे क्लिक किया, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आपको कौन से फोल्डर से ऑडियो चाहिए। आपको बाल मेला से चाहिए, भजन से चाहिए, चिंतन से, कोविड-19 से, वो सारे फोल्डर आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। आपको जिस भी फोल्डर से ऑडियो चाहिए, सपोज आपका इसके बाद जाता है आपका एसटी सपोज एसटी जानी है आपकी इसके बाद, तो आप एसटी के फोल्डर में जाएंगे, एसटी में जितने भी ऑडियो होंगे वो सारी आपको यहाँ मिल जाएंगे। सपोज आपको AIRST चाहिए, आपने AIRST पे क्लिक किया, आपने ओके किया, वो आपकी एसटी यहाँ पे लग गई। एसटी का ड्यूरेशन कितना है 1 मिनट 56 सेकंड का। ठीक है, इसके बाद आपको वंदना चाहिए, आपने यहीं पे सेलेक्ट कर लिया वंदे मातरम जाता है ना, आपने यहीं पे सेलेक्ट किया वंदे मातरम, आपने ओके किया, आपका वंदे मातरम आ गया। इसके बाद आपका जाना है मंगल धुन, आपने मंगल धुन पे क्लिक किया, आपने इसको ओके किया, आपका मंगल धुन आ गया। ठीक है, इस तरह सपोज अब इसके बाद आपको चाहिए इसमें से वंदना चाहिए, वंदना के अंदर आपका जितने भी वंदना अपलोड हुए होंगे वो सारी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। आप जो भी आपको चाहिए एक कोई भी आप सेलेक्ट कर लीजिए, या जितने भी चाहिए आप उतने सेलेक्ट कर लीजिए, वो आ जाएगा। इसी तरह आपको बाई फोल्डर वाइज आपको जिस फोल्डर से ऑडियो लेने हैं उस पर्टिकुलर क्लॉक में आप यहाँ से फोल्डर सेलेक्ट करते जाइए, उसमें जो भी ऑडियो है उसको यहाँ पे पेस्ट करते जाइए। जब आपका ये क्लॉक कंप्लीट हो जाएगा, आपको सिर्फ ये करना है कि आप इसको कर दीजिए बैक। इसमें सेव करने की कोई जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक सेव हो जाता है आपका। ओके, ठीक है, आपकी
क्लॉक कंप्लीट हो गई। अब आपको जाके इस पर्टिकुलर क्लॉक को डे वाइज पेस्ट करना है। तो उसके लिए जो सेकंड मैंने चीज बताया था कि आपको जो शेड्यूलिंग में जो सेकंड चीज है वो है प्री शेड्यूल करना। तो टेबल्स के अंदर ही आपका है प्री शेड्यूल। हाँ, प्री शेड्यूल मतलब पहले शेड्यूल क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो प्री शेड्यूल में ऐसे आएगा, ऐसे भी मैंने वो पर्टिकुलर हर दिन की मैंने वो क्लॉक को यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। जो मैंने अभी क्लॉक बनाई टेस्ट नाम की, वो टेस्ट यहाँ पर आ रही है, ठीक है, यहाँ पर लास्ट में। सपोज ये तो हो गया फर्स्ट वीक का, लेकिन आप चाहते हैं कि सेकंड वीक में मेरे को ये वाला क्लॉक को फॉलो नहीं करना है, मेरे को अगला मेरे को क्लॉक अपने हिसाब से डिजाइन करके उसको फॉलो करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे ये इस जो प्री शेड्यूल का नाम है वो है छतरपुर, ठीक है। जो नेक्स्ट आपका वीक आएगा उसमें मेरे को जो प्री शेड्यूल बनाना है वो आपने बना लिया किसी और नाम से, अपने नाम से। सपोज आपको अपने नाम से बनाना है, उसके लिए ऑप्शन यहाँ पर है इंसर्ट का। आपने इंसर्ट किया, आपके प्री शेड्यूल का नाम आपने सपोज दे दिया टेस्ट, आपने इसको किया ओके। टेस्ट नाम का आपका प्री शेड्यूल खुल गया, आपका पूरा वीक फिर से आपके पास खाली है। अब आप इस पर्टिकुलर वीक को अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं कि आपको कौन सी क्लॉक पहले चाहिए, कौन सी बाद में चाहिए। आपकी सारी क्लॉक यहाँ पर आ रही है, ठीक है। सपोज आपका ट्रांसमिशन चालू होता है 5:53 से। आपको जो इसमें टाइम का सब ये ध्यान देना है कि जो आप क्लॉक पेस्ट करेंगे आपको किस समय चाहिए, वो पर्टिकुलर उसी टाइम पर होना चाहिए। जैसे अगर सुबह मॉर्निंग आपका ट्रांसमिशन 5:53 से है, तो जो आपकी पहली क्लॉक जो पेस्ट होगी वो 5:53 पे ही होगी। 5:53 वाली क्लॉक को क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको क्लिक करेंगे, इसको ड्रैग करके लाएंगे और यहाँ से हम टाइमिंग देखेंगे कि हमारा कर्सर अभी कहाँ पर है, ठीक है। उसके हिसाब से हम इसको 5:53 पे इसको पेस्ट करेंगे। अभी नहीं है, इसे और नीचे 5:36 मान लीजिए यहाँ पर हो गया। सपोज यहाँ पर हो गया। हमारी क्लॉक का नाम क्या था कि ये क्लॉक है 5:53 से 7 बजे वाली। डिस्क्रिप्शन मैंने टाइम दिया हुआ कब क्लॉक कब से कब की है, पर हमारी क्लॉक पेस्ट कहाँ पर हुई वो यहाँ दिखा रहा है 5:50 पे, ठीक है। हमारी क्लॉक पेस्ट हुई है 5:50 पर, लेकिन हमें चाहिए कितना पर 5:53 पे। हम इस क्लॉक पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ऑप्शन हमारे पास 1 मिनट ऊपर करने का या 1 मिनट नीचे करने का। सपोज मेरे को इसको 3 मिनट ऊपर ले जाना है, तो मैंने क्या किया कि 5:50 पर हूं मैं इसको और मेरे को और नीचे जाना है, नीचे जाना है। तो मैंने क्लिक किया 5:50, 51, 52, 53, सही टाइम पर आ गई। अब मेरे को वापस चाहिए 7 से 8 वाली क्लॉक चाहिए, मैंने 7 से 8 वाली क्लॉक पे क्लिक किया और इसके ऊपर से ड्रॉप करना है आपको। अब आपको टाइम का कोई जरूरत नहीं है, अब इसके ऊपर ड्रॉप कर दीजिए। ये आपसे पूछेगा इसके पहले करना है या इसके बाद करना है। आपको इसके बाद में चाहिए, आपने क्लिक किया, वो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे आ जाएगा 7 से 8। अगली क्लॉक चाहिए मेरे को 8 से 9 की, मैंने यहाँ पर किया, ये कर दिया, 8 से 9 की हो गई। इसके बाद चाहिए मेरे को अपनी जो मैंने क्लॉक बनाई है वो चाहिए टेस्ट वाली। मैंने टेस्ट वाली क्लॉक को लिया, मैंने यहाँ पर पेस्ट किया, आफ्टर कर दिया, ये क्लॉक आ गई आपकी यहाँ पर, ठीक है। सपोज इस तरह करते गए आपने पूरा एक क्लॉक यहाँ पर पेस्ट कर दिया। आपको टाइम से 2 बार फिक्स करना पड़ेगा, एक बार तो मॉर्निंग 5:53 वाला और एक बार जो आपका जो नेक्स्ट ट्रांसमिशन चालू होता है उतना आपको गैपिंग देना पड़ेगा। जैसे जो आपका अगला ट्रांसमिशन चालू होगा वो होगा 4:58 पे। आपने 4:58 वाली क्लॉक को उठाया यहाँ पर और आपको पेस्ट करना है इसको 4:58 पे। आपका ये आएगा 4, वहाँ पे एग्जैक्ट, हाँ एग्जैक्ट टाइम पर हमें 50 पे हुआ है। ठीक है, एग्जैक्ट टाइम पे आ गया। नीचे वाला टाइम आप देखिएगा, ऊपर वाला तो सिर्फ उसका डिस्क्रिप्शन है, नीचे वाला क्लॉक है वो कितने टाइम पे पेस्ट हुआ है। बाकी उसके बाद की क्लॉक को सेम वैसे ही आप दे दीजिए आफ्टर, ठीक है। इस तरह करते करते आपका ये दे दिया आपने, और इसके बाद से आपने जो अपनी कस्टमाइज क्लॉक दी है आपको फिर से यहीं पे चाहिए, आपने यहाँ पे भी दे दिया, ठीक है। तो आपका ये मंडे का आपका ये शेड्यूल पूरा हो गया। सपोज आपको सेम क्लॉक उस पर्टिकुलर वीक में हर दिन चाहिए, आपने मंडे को किया कॉपी, आपने उसी को कर दिया ट्यूसडे के अंदर पेस्ट, सेम क्लॉक आ गई। आपको टाइम भी नहीं सेट करना, आपको कुछ भी नहीं करना। सेम क्लॉक आपको वेडनेसडे को नहीं चाहिए, अब आपको थर्सडे को चाहिए, आपने कर दिया पेस्ट, सेम क्लॉक यहाँ पर जाएगी। आपको फ्राइडे को भी चाहिए, आप इसको कर दीजिए पेस्ट। अब उसके बाद आपका क्लॉक बन गया, आपका प्री शेड्यूल तैयार हो गया। अब आपको करना है इसके अंदर का कि कंटेंट क्या क्या जाना है मेरे को वो देखना है, और क्या क्या चेंजेस करने हैं वो देखना है मेरे को। उसके लिए आप इसको करिए यहाँ से बैक,
आपने किया, इसने आपसे ये आपको बता रहा है कि प्री शेड्यूल आपने मॉडिफाई किया है, आप इसको कर दीजिए यस ऑल। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर। प्लेलिस्ट के अंदर जब हम जाएंगे तो पहला ऑप्शन है क्रिएशन और एडिटिंग। इसके अंदर जाके हमें जो भी चेंजेस करने हैं वो करने हैं। तो हमने उस पर क्लिक किया, आपका ये पूरा उस पर्टिकुलर मंथ का कैलेंडर आ गया। तो आपको जिस भी दिन का करना है वो, जैसे आपने जो क्लॉक पेस्ट की हुई है मंडे की हुई है, ट्यूसडे की हुई है, वेडनेसडे को नहीं है, थर्सडे और फ्राइडे है। तो जो हम यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हैं वो सिर्फ मंडे का कर सकते हैं, ट्यूसडे का कर सकते हैं, थर्सडे और फ्राइडे का कर सकते हैं, वेडनेसडे और उसके आगे का नहीं कर सकते। सपोज मेरे को करना है मंडे 21 तारीख के लिए, मैंने 21 तारीख पर डबल क्लिक किया। ये मेरे से पूछेगा कि मेरे शेड्यूल का नाम क्या है। मैंने शेड्यूल का नाम क्या दिया हुआ था, टेस्ट। मैंने टेस्ट दे दिया। इसने दिया कि 21 तारीख का जो इसने क्लॉक सुबह पूरा 24 घंटे की क्लॉक पेस्ट करेगा यहाँ पर। मैंने शेड्यूल का नाम दिया टेस्ट, ओके किया। अब ये 21 तारीख वाली क्लॉक को पूरा यहाँ पे पेस्ट करेगा पहले, और अपने हिसाब से जो भी उसको गाने लगाने हैं वो इसी के अंदर लगा देगा पूरे। ठीक है, यहाँ पर आ गया। और इसमें यहाँ पर टाइमिंग देखिए, एक टाइमिंग दिखा रहा है, टिक आ गया, इसका भी क्लॉक यहाँ पेस्ट हो गई, और यहाँ पे एक टाइमिंग दिखा रहा है। ये कितना दिखा रहा है सर, 12, 18, 16 नहीं 18 है सर, 16 है, सॉरी। ठीक है, ये दिखा रहा है 16। तो इस 16 का मतलब है कि जो हमारी क्लॉक ऑटोमेशन में जो क्लॉक बनती है वो पूरी 24 घंटे की बनती है। तो इस 16 का मतलब है कि 24 घंटे में से अभी 16 घंटे ऐसे हैं जो आपका पूरा खाली है, मतलब अभी इसमें आप 16 घंटे का कंटेंट और डाल सकते हैं। ठीक है, वो दिखा रहा है। अब इसमें कंटेंट उसने जो हमने फिल्म म्यूजिक लगाया था उसने कौन कौन से फिल्म म्यूजिक उठाए हैं वो देखने के लिए आपको इसको करना है डबल क्लिक। रैंडम सेलेक्ट करता है वो भी। हाँ, क्योंकि हमने बाई कैटेगरी दिया है। हाँ। बाई कैटेगरी दिया है तो हमने जो भी पॉलिसी लगाया है उसके हिसाब से वो गाने अपने आप पिक करेगा वो। अगर हमने बाई सॉन्ग दे दिया तो हर दिन आपका वो सेम सॉन्ग आएगा, और अगर आपने बाई कैटेगरी दिया हुआ है तो हर दिन आपके अलग अलग सॉन्ग आएंगे। ये रैंडमली उठा दिए। हाँ, तो यही चीज जब आपका जो भी ऑडियो है, मतलब जो भी चिंतन है या बाकी चीजें हैं, अगर आप उसमें बाई कैटेगरी हर एक में दे देंगे ना तो आपको हर रोज क्यू शीट अरेंज नहीं करनी पड़ेगी। आपने उसमें पॉलिसी लगा दी है कि ये गाना आपका रिपीट नहीं होना चाहिए, वो आप पर्टिकुलर अपने आप पिक करके उसको वो करता रहेगा, प्ले करता रहेगा। अभी हमारे क्या शेड्यूल होता है इसका, जैसे इवन चिंतन है 5 मिनट का। अब वो डाटाबेस में तो बहुत सारे चिंतन पड़े, लेकिन वो क्या डे वाइज होते हैं। जैसे किसी को लेबर डे है, किसी का जन्मदिन है, इस तरह से तो वो पिकअप करता है। लेकिन ऐसे रैंडम में तो नहीं कर पाएगा पिक उसको। नहीं, रैंडम में तो देखिए, रैंडम में क्या करेगा, सिर्फ ये रैंडम कोई भी ले लेगा। ठीक है, अब आपको जैसे सपोज सिर्फ चिंतन ही चेंज करना है, बाकी रामचरितमानस जो कल गया था वो आज तो पिक करेगा नहीं, कोई दूसरा ही लेगा, कोई एपिसोड दूसरा ही लेगा, वो ले लेगा। अब अगर सपोज कोई पर्टिकुलर 1-2 ऑडियो तो 1-2 ऑडियो तो आप चेंज कर ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब वो क्यू शीट बनाने वाला काम आपका ना। जैसे अभी सर इसमें भी है, सर ने भी बताया कि जैसे अपना मानस गाने उसमें भी एपिसोड वाइज जाता है। हाँ, तो वो एपिसोड नेक्स्ट ही लेगा या रैंडमली कोई भी लेगा? नहीं, उसमें रैंडमली मीन्स तो वो है कि वो कोई भी उठा सकता है, कोई भी पिक कर सकता है। उसकी भी पॉलिसी लगानी पड़ेगी। वो तभी होगा जब हमारा सिस्टम है फुली ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपका सारा डेटा एक बार सर्वर में आ जाएगा। तो एक बार जब सर्वर में आ जाता है, सपोज जब हमारे जो नेक्स्ट ट्रेनिंग है, एडवांस ट्रेनिंग अगर तब तक हो जाता है तो फिर वो कैसे करना है, क्या करना है वो भी आपको बता देंगे। अभी तो मतलब उसको हमको ही फीड करना पड़ेगा। अभी तो मैनुअली करना पड़ेगा, अभी मैनुअली करना पड़ेगा कि हमें कौन सा एपिसोड कल चलाना है वो करना पड़ेगा। पर इन फ्यूचर जो अभी आप लोग करते हैं कि कल आज ये चल चुका है या इस महीने चल चुका है चिंतन, अब दोबारा नहीं चलना है, तो ये सॉफ्टवेयर के पास वो फैसिलिटी है कि वो आपका नहीं चलेगा। आपने उसमें पॉलिसी लगा दिया कि ये चिंतन अगर आज चला है तो 1 महीने तक ना चलना चाहिए, तो वो पॉलिसी उसमें आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब ये आपका आ गया कि ये मॉर्निंग, ठीक है, इसमें पूरे 5:53 से लेके पूरी क्लॉक को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब आप इसमें एक एक कंटेंट को देख सकते हैं। इसमें जो ये आप ये ब्लैक स्पॉट देख रहे हैं, तो ब्लैक स्पॉट ये दिखा रहा है कि 5:53 से इतना टाइम ड्यूरेशन 5 घंटे 53 मिनट आपको खाली दिखा रहा है, क्योंकि ये 12 बजे तक का टाइम रीड करता है। 12 बजे के बाद इसके लिए नेक्स्ट क्लॉक हो जाती है। तो 12 बजे से लेके सुबह 5:53 तक उसके पास 5 घंटे 53 मिनट खाली है। तो वो आपको ब्लैक स्पॉट ये दिखा रहा है कि 5:53 से 5 घंटे 53 मिनट आपको वहां पे खाली था। हमने क्लॉक 1-1 घंटे की बनाई हुई है, तो पर्टिकुलर ये क्लॉक हमारी चालू हो रही है 5:53 से लेके 7 बजे तक की। अब इसके बाद जब यहाँ पे जाएंगे ये आपको स्पॉट दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है कितना कि जो पहली क्लॉक है उसमें आपका अभी आपके पास 5 मिनट घंटे नहीं, यहाँ पे मिनट वाइज दिखाएगा आपका कि जो पहली क्लॉक है आपकी 1 घंटे की, उसमें अभी आप 5 मिनट का कंटेंट और डाल सकते हैं, क्योंकि वो अभी आपके पास उतना आपके पास ब्लैक स्पॉट है। ठीक है, इसी तरह जब आप अगली क्लॉक में जाएंगे तो अगली क्लॉक में आपको दिखा रहा है कि 45 सेकंड आपका खाली है, तो उतना मैनेज हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। उसके अगली क्लॉक में जाएंगे आप
वो आपको ये दिखाएगा कि आपके पास 20 मिनट का कंटेंट है, उसमें आप शॉर्ट है। इसी तरह आपको हर एक क्लॉक के बाद, इसीलिए हम इसको हर 1 घंटे वाइज बनाते हैं। और अगर ये आपने पूरा एक क्लॉक बनाया है, लास्ट में आएगा पूरा वो blank पूरा लास्ट में दिखाएगा। तो उसको मैनेज करना थोड़ा फिर वो मैनेज करना, फिर आपको एक कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, उसको टाइम ड्यूरेशन देखना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। जैसे इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो टाइम ड्यूरेशन चालू हो रहा था 32 और 6 मिनट 34, और उसके बाद आपका ये दिखा रहा है कि उसके बाद आपका 2 घंटे 28 मिनट यहाँ पे खाली है, ठीक है। उसके बाद क्या दिखा रहा है, तो अब इसमें जो फिल्म म्यूजिक आएगा वो आपका आएगा येलो कलर से, ठीक है। बाकी जो कंटेंट है आपका ऐड वाला आपका ये लाइट ग्रीन कलर से आएगा, ठीक है। बाकी जो आपका ऑडियो सेक्शन है, जो वहाँ पे ऑडियो वाला टैब है, वो सारा आपका डार्क ग्रीन आएगा। जो ब्लैक स्पॉट होंगे वो आपका यहाँ पर ब्लैक कलर से आएगा। जहाँ पर आपका स्टूडियो लाइव है वो आपका इस कलर से आएगा। जहाँ पे आपने फिल्म म्यूजिक सिलेक्ट किया होगा वो आपका येलो कलर से आएगा, ठीक है। अब सपोज आप टॉप पे चलते हैं इस पे, ठीक है। एसटी आपकी जानी ही जानी है, वंदे मातरम आपका जाना ही जाना है, मंगल दिन आपकी जानी जानी है, ठीक है। उसके बाद आपका जो यहाँ पर हिंदी समाचार लगा हुआ है ये भी आपका जाएगा, ठीक है। हिंदी समाचार जो भी आपका रिले है उसके लिए मैंने हर जगह पर वो उसको साइलेंस डाला हुआ है। सॉफ्टवेयर साइलेंस नहीं रीड करता है, लेकिन उसको हमने चेंज करके इसको डायनेमिक ड्यूरेशन दे दिया तो उसको ऐसे प्रोग्राम रीड करेगा। तो जो भी साइलेंस वाली चीजें हैं उनको भी अनाउंसर्स को प्ले करना पड़ेगा ताकि आपके ट्रांसमिशन लॉग में वो चीजें आ जाए। जैसे अभी हमने 2 दिन का ट्रांसमिशन रिपोर्ट निकाला हुआ था यहाँ पर, इसमें देखिए ये है आपका 7 तारीख का ट्रांसमिशन रिपोर्ट, ठीक है। इस फॉर्मेट में आएगा हमारा कि जैसे उस दिन मैं फर्स्ट थोड़ा जल्दी आ गया था, मैंने स्टार्टिंग में सिर्फ चेक किया था कि एसटी वगैरह प्ले हो रही कि नहीं हो रही, तो ये आ रहा है। उसके बाद 5:53 पे हमारा दिखा रहा है कि एसटी गई है 1 मिनट 56 सेकंड की, फिर आपका वंदे मातरम गया 1 मिनट 6 सेकंड का, फिर मंगल धुन गई है 2 मिनट 54 सेकंड, फिर उसके बाद आपका हिंदी समाचार गया है, वो किसी ने फेडर काट दिया था, फिर वापस से हिंदी समाचार लगाया तो 8 मिनट गया सर, ठीक है। उसके बाद फिर आपका ये यहाँ पर लगा हुआ है वंदना, हाँ, इसके बाद से वंदना लगी हुई है, तो वंदना 4 मिनट 31 सेकंड की गई है। आपकी वंदना भले 5 मिनट की हो, कितने मिनट प्ले हुई उतना ड्यूरेशन यहाँ पर आएगा। उसके बाद जो आपका यहाँ पर बाकी जो ऑडियो वगैरह लगी हुई थी उसमें आपके आर्टिस्ट कौन है, कंपोजर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है और उनका रॉयल्टी नंबर क्या है, वो सारी इस रिपोर्ट में आ रही है और कितना ड्यूरेशन का वो प्ले हुआ है, ठीक है। इस तरह ये करते करते आपका पूरा शाम तक का ट्रांसमिशन रिपोर्ट इस फॉर्मेट में निकल रहा है। फिल्म म्यूजिक के साथ सारी डिटेल आ रही है यहाँ पर। ये रॉयल्टी नंबर अपने को फिल करना है या ऑटोमेटिक लेंगे? नहीं, आपको सिर्फ कंपनी फिलअप करना है, कंपनी नहीं। जैसे अगर टी सीरीज का है तो आपको वहाँ पे रॉयल्टी में देना पड़ेगा, सुपर कैसेट्स रॉयल्टी नंबर ऑटोमेटिक देगा वो, ऑटोमेटिक लेंगे। वो हमने फिट कर दिया है। उसकी उस पर्टिकुलर कंपनी के साथ क्या रॉयल्टी नंबर वो के साथ बैटिंग दिया हुआ था, वो हमने अपलोड कर दिया उसमें। तो जो इसका रॉयल्टी रिपोर्ट निकलेगा वो आपका निकलेगा इस फॉर्मेट में। या सर इसमें एक चीज और भी है ना कि जैसे कुछ अभी ये तो पर्टिकुलर टी सीरीज का है या किसी का भी है, कई बार क्या होता है कि कुछ हिट्स वगैरह की जो सीडीज हैं, MP3s आ गई हैं या कुछ सीडीज, उनका रॉयल्टी नंबर भी ऑटोमेटिक वो रीड कर नहीं, लेकिन सीडी पे कोई ना कोई लेवल होगा ना सर, सारेगामा का होगा या वीनस का होगा, किसी न किसी का तो लगा ही होगा, तो रहता है, तो आपको वही देना है इसमें। वो पर्टिकुलर। अगर लिस्ट में नहीं है, अगर नया ऐड करना है तो पहले आपको उसका तो सिग्नेटिंग नंबर खुद ही नंबर आपको बताना चाहिए, खुद ही डालना होगा। फिर आपको एड ऑन नहीं, वहां नहीं डालेंगे, वो आपको एड ऑन करना पड़ेगा पहले। हाँ, एड ऑन करके फिर डालना लिस्ट में एड ऑन नंबर, उसके बाद वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा। ऑटोमेटिक। तो अब सपोज जैसे अब हिंदी समाचार के बाद आपको ये जो यहाँ पर लगा हुआ वंदना लगा हुआ है, आपको ये वंदना नहीं चाहिए, इसकी जगह कोई दूसरी वंदना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये आपको बाय डिफॉल्ट वंदना के फोल्डर पे ले जाएगा। आप यहाँ से जो जब जैसे अगर यहाँ पर वंदना लगी हुई है, आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपको वंदना पे ही ले जाएगा। वंदना पे ही। पर अगर आपको वंदना नहीं चलाना, इसकी जगह कोई भजन चाहिए, तो आप यहाँ से फोल्डर को चेंज कर लीजिए। आपको इसके जगह पर सपोज चाहिए कोई भजन चाहिए, तो आप यहाँ से गए, आप भजन पे चले गए। भजन पे अगर ये ऑडियो लगी हुई है, ठीक है, 2 ऑडियो हमारे पास भजन में, आप इसको कर दीजिए डबल क्लिक, इसको करिए ओके, आपका वो चेंज होके यहाँ पर वो आ जाएगा। ऐसी फिल्म संगीत में लेगा, ऐसे फिल्म संगीत होगा। अब सपोज अब यहाँ पर म्यूजिक लगा हुआ है, आप सॉन्ग्स में डबल क्लिक करें, पर्टिकुलर सॉन्ग में डबल क्लिक करेंगे, आपको बाय डिफॉल्ट सॉन्ग्स वाले पेज पे ले आएगा। आपको जो भी सॉन्ग चाहिए यहाँ से आप उसे सर्च कर लीजिए। सपोज ये चाहिए आपको, इस पे आप करिए डबल क्लिक, आपका ये गाना यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। कोई गाना अगर आपका रिपीट हो रहा होगा, मतलब जो हमने इसमें पॉलिसी लगाई होगी एक आर्टिस्ट का, तो वो मैसेज यहाँ पे भी आएगा।
कि आपके पॉलिसी के हिसाब से वो गाना यहाँ पे रिपीट हो रहा है या आर्टिस्ट रिपीट हो रहा है। तो अगर आपको फिर भी देना तो आप यहाँ पे यस कर दीजिए उसको। इससे अगर मैं इस पे जाता हूँ, मैंने इसको दिया, इससे तो क्लॉक की पूरी हमारी पेस्ट नहीं हुई अभी। ये आर्टिस्ट मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ और मैं देता हूँ कि अरिजीत का इक्वल बना देता हूँ। ये दिखा रहा है, ठीक है, कि प्रीवियस ऑडियो पैसेज मंडे को इस टाइम पे चला है, थर्सडे को चला है, वेडनेसडे को भी आया है, ट्यूसडे फिर आया है, फिर मंडे आया है। ये आपको यहाँ पे एरर मैसेज दे रहा है कि आपकी पॉलिसी के हिसाब से ये गाने इस टाइम पे चल चुके हैं, लेकिन आपको फिर भी चाहिए, आप इसको ओके कर दीजिए, वो गाना आपका यहाँ पर आ गया। अच्छा, आर्टिस्ट पे क्लिक करने पे आया है। हाँ, एक्चुअली पॉलिसी आर्टिस्ट पे लगी हुई ना कि एक पर्टिकुलर आर्टिस्ट का गाना 10 बार ज्यादा नहीं play, वो अगले दिन सेम टाइम पर नहीं आना चाहिए। उसके बाद है जो आपको क्लॉक में जितने ऑप्शन दिख रहे थे कि सपोज वहां पर आपको कोई ऐड लगाना है, हमने क्लॉक में डिफाइन कर दिया कि हमें 7:35 पे हमने सपोज यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। क्लॉक में मैं भूल गया था ऐड लगाना, अब यहाँ पे मेरे को 7:35 पर एक ऐड चाहिए, ठीक है। मैंने अपना एक अप्रोक्स टाइम ले लिया कि 7:35 पे मैं कहाँ पहुंच रहा हूँ, सपोज मैं यहाँ पे पहुंच रहा हूँ। इस गाने के बाद मेरे को ऐड चाहिए, मैंने इस पे यहाँ पे क्लिक किया, एडवर्टाइजिंग में गया, यहाँ पे मैंने दे दिया कि मेरे को चाहिए 7:32 से यहाँ पे तो 35 चाहिए जैसे। हाँ, सपोज मेरे को 7:35 पर ऐड चाहिए, मैंने यहाँ पे दे दिया कि मेरे को चाहिए 7:35 पर ऐड चाहिए और उसका एक लेंथ दे दिया मैंने 1 मिनट का और ओके कर दिया। तो आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, ऑटोमेटिक डाल दिया उसने। हाँ, ऑटोमेटिक उसी आप जिस कंटेंट पे आप क्लिक करेंगे उसके नीचे ही आपका उसके ऐड नीचे होगा। ऐड होगा। तो अगर आप के क्लॉक के हिसाब से अगर यहाँ पर ऐड आपके प्लस माइनस भी हो रहे हैं तो आप यहाँ से प्लस माइनस भी कर सकते हैं, क्योंकि वही सारे ऑप्शन आपके यहाँ पे भी आ रहे हैं। हाँ, जिससे अगर क्लॉक 1 आवर से ज्यादा हो रही है हाँ, तो उसको हम रिड्यूस भी कर सकते हैं। बिल्कुल। सपोज आपने जब आप क्लॉक में आए तो उसमें आपने लगा दिया 50 ऐड, हाँ, 50 आपने स्पॉट दे दिए कि मेरे ऐड इस सब में जाने हैं, लेकिन आपका उस पर्टिकुलर डे में आपके 50 स्पॉट है ही नहीं, आपके सिर्फ 20 स्पॉट है, तो आप बाकी जो है आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए। ये अगर एड ऑन हो रहे हैं तो आप यहाँ से एड ऑन कर लीजिए, वही सारे ऑप्शन यहाँ पे भी और उसके लिए भी इजी रहेगा। जैसे 1 आवर का हमने जो एक पूरा शेड्यूल बनाया हुआ है और 1 आवर से अगर एक्स्ट्रा हो रहा है, कोई सॉन्ग हमने 5 डालने थे, 6 डाल दिए, तो एक्स्ट्रा हो रहा है तो उसको भी रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस कर सकते हैं, वो आपको दिखा देगा। अब कोई अचानक विज्ञापन आया हाँ, तो उसको भी ऐड कर तो सकते हैं। वो भी ऐड वो शेड्यूल करना पड़ेगा, पहले इसमें ऐड करना पहले पड़ेगा। इसमें करना पड़ेगा, फिर आपको डीजे प्रो में जाके बताना पड़ेगा कौन सा ऐड चाहिए और उसको आप सेंड करेंगे। सपोज अभी आपके पास अभी ऐड आया कि चलना है आपका 3:45 चलना है, आप तुरंत जाइए इसको डीजे प्रो में अपलोड करिए, वहां से शेड्यूल कर दीजिए। यहाँ पर आकर इसको चेंज, यहाँ पे एक टाइम दे दीजिए कि किस टाइम पे हमने शेड्यूल किया है, वो भी कर सकते हैं आप। पहले वहां कर लीजिए, फिर यहाँ डिफाइन कर लीजिए, या पहले यहाँ कर लीजिए फिर वहां डिफाइन कर लीजिए। मतलब टाइमिंग सेम होना चाहिए। टाइमिंग बस सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। वहां से आप अपलोड करिए, उसको शेड्यूल करिए, उसको सेंड कर दीजिए। यहाँ पर आइए आप अपने इसमें यहाँ पे स्पॉट लगा दीजिए कि मैंने इस टाइम पे एक स्पॉट और देना है कि 3:45 पे एक स्पॉट जाना है। उसको करने के बाद आप डेटा फिर से सेंड करेंगे, वहां पे अभी जैसे 3:25 सपोज 3:30 हो रहा है, 3:31 पे वहां पे अपडेट हो जाएगा। हर मिनट वो अपडेट करता रहता है, ऑन एयर देखने लगेगा, हर मिनट वो अपने आप को अपडेट करता है। अच्छा। और सपोज अगर आपको इमीडिएट चलाना है, आपने अपलोड कर दिया है तो वहां पर अपडेट का बटन दिया हुआ है, आप तुरंत उसको अपडेट कर दीजिए, वो ऑटोमेटिक फिर से ले लेगा। अगर थोड़ा टाइम है आपके पास, 2-3 मिनट का टाइम है, तो वो ऑटोमेटिक 1 मिनट के बाद अपडेट हो जाएगा। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप उसको अपडेट कर दीजिए, जो भी आपने नया चेंजेस किए होंगे वो आपको तुरंत वहां पे फ्लैश हो जाएगा, ऑन एयर ऑनलाइन में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपको यहाँ पर जाके फिर से वही जो भी आपका कंटेंट आपको ऑडियो चाहिए वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया अपने हिसाब से। सुबह से लेकर शाम तक का जो भी आपको बनाना है, आपने स्पॉट दे दिया कि आपको कब स्पॉट चाहिए, कब कौन सा ऑडियो चाहिए, या पर्टिकुलर कोई ऑडियो नहीं चाहिए, या आपका सपोज ये नहीं चाहिए तो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया जो भी इसकी जगह का आपको चाहिए। मान लीजिए लोक धारा में ही कुछ चाहिए आपको, तो मैं यहाँ से लोक धारा ऊपर है लोक धारा, नहीं है, लोक लेयर इसी के नीचे है ये। ठीक है, इसमें से मेरा कुछ चाहिए, उस पर डबल क्लिक करिए, ओके करिए, आपको ये आ गया। अच्छा, अब यहाँ से अगर हटाना है हमें, क्या चीज? जैसे ये कोई गीत हटाना हाँ, मान लीजिए आपका गीत एक्सेस हो रहा है, आपको हटाना है, आप उसी जिस गीत को हटाना है उसके इधर इस वाले टैब पे दिख रहा है ना, अच्छा, यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ से डिलीट कर दीजिए, यस कर दीजिए, हट गया। एक्सेल में जैसे करते हैं उसी पर्टिकुलर साइड में जिसको करना है उसी को करते हैं। कुछ ऐड ऑन भी करना है, सपोज इस लाइव के बाद आपको कुछ ऐड करना है, आप यहीं पे इस स्टूडियो लाइव के बाद आप क्लिक करिए,
यहाँ सॉन्ग पे जाइए, आप एक गाना सेलेक्ट कर लीजिए अगर आपको गाना चाहिए, या अगर आपको गाना नहीं चाहिए कोई ऑडियो चाहिए, आपको किस फोल्डर से ऑडियो चाहिए आपने वो सेलेक्ट कर लिया, आपने ये दे दिया, आपने ओके किया, उस लाइव के बाद ये आ गया। अब इसके बाद अगर आपको देना है स्टूडियो लाइव तो आप दे सकते हैं। तो स्टूडियो लाइव के लिए फिर से वही आप कमेंट में जाइए, यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए स्टूडियो लाइव, आपने ओके किया, जहाँ पे भी आपका कर्सर था उसके नीचे आपका स्टूडियो लाइव आ गया। ठीक है, तो इस तरह करके आपको पूरे दिन का कंटेंट आपको अरेंज करना है। एक बार जब ये हो जाएगा तो उसके बाद आपको करना है इस क्लॉक को सेव। तो उसके लिए ये वाला जो एग्जिट वाला जो बटन दिया वो यहाँ पर, ठीक है, इसको हम क्लिक करेंगे तो पहले ये हमसे बोलेगा क्लॉक को लॉक करने के लिए, तो आपको करना है ओके। वापस से इसको करेंगे, फिर ये सर आपको जहाँ का हमारा कंटेंट डिफाइन नहीं है मतलब पहले से, तो वहाँ स्टूडियो लाइव लिख के साइलेंस। जैसे आपका जो शाम का प्रोग्राम है युवाणी जाना है, उसमें कंपेयर आकर 15 मिनट बोलेंगे तो आप वहाँ पे लाइव दे सकते हैं। अगर नहीं भी देना कोई दिक्कत नहीं इसमें। सपोज नहीं भी है तो अनाउंसर को पता है कि यहाँ पे लाइव जाना है, तो अपना जो मेन वाला फेडर है उसको ऑन नहीं करेंगे, अपना माइक वाला फेडर ऑन करके उसमें अनाउंसमेंट देते रहेंगे, आपका ऑनर जाता रहेगा। उसका यहाँ डिफाइन कैसे होगा उसको? क्या चीज? यहाँ पर इसमें शीट में कैसे डिफाइन करेंगे उसको? लाइव देना पड़ेगा ना स्टूडियो लाइव, पर वो चीजें एक्चुअली वो प्ले नहीं होती है। जो स्टूडियो लाइव वाली चीज होती है ना वो प्ले नहीं होती, वो साइलेंस नहीं डाल सकते ना उसमें। साइलेंस आप डालेंगे तो फिर वहाँ पे नोटिंग में आएगा, माइक ऑन रहेगा उसमें, सिर्फ माइक ऑन रहेगा। माइक ऑन रहेगा। तो अगर आपका स्टूडियो लाइव नहीं भी दिया है तो आप अपना जो आपका प्रोग्राम वाला पीसी वाला फेडर है उसको ऑफ करके माइक ऑन करिए, वो आपका ऑन जाता रहेगा। ये एक्चुअली सिर्फ ये इसलिए है कि सपोज कोई बिल्कुल नया आपके पास अनाउंसर आया है, उनको पता नहीं है कि यहाँ पे क्या फॉर्मेट चलता है, ये बेसिकली उनके लिए। पर जैसे सबको एक बार आइडिया लग जाता है कि हाँ किसके बाद मेरे को बोलना है, किसके बाद नहीं बोलना है, तो अगर आप स्टूडियो लाइव नहीं भी देते हैं ना तो चलेगा आपका काम, क्योंकि उनको पता है कि भाई मेरे को इस गाने के बाद पहले अनाउंसमेंट करनी तभी मैं अगला गाना प्ले करूंगा, तो वो उतना वो मैनेज कर लेते हैं। सर इसमें कुछ चीज यदि डिलीट हो गई उसमें अंडू करके वापस ला सकते हैं, जैसे कि वो गलती से हो ये गया। भाई अच्छा ठीक है। मतलब अभी डिलीट किया था तो अंडू कर। ठीक है, ठीक है। उसके बाद जब आपका पूरा कंटेंट हो जाता है, पहले आपको इसको करना है लॉक तो हमने कर दी, यहाँ से कर दिया लॉक, ओके। फिर से आप इसको करेंगे एग्जिट। ये आपसे पूछेगा आपको सेव, आपने पर्टिकुलर डे की क्लॉक को मॉडिफाई किया है, सेव करना है, आपने किया यस। ठीक है, ये आ गया, आपकी क्लॉक पूरी डिजाइन हो चुकी है। आपका जो भी कंटेंट था अब आपको इसको करना है सर्वर में सेंड करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ एक्सपोर्ट का ऑप्शन। यहाँ से अभी मॉडिफाई हो सकती है सेंड से पहले? मॉडिफाई कितनी? हाँ मॉडिफाई जब तक आप इसको सेंड नहीं करेंगे, आपने सेंड भी कर दिया उसके बाद आप मॉडिफाई कर सकते हैं। सपोज आपने कल शाम को आज शाम को आपने सेंड कर दिया है, ठीक है, उसके बाद आप सुबह आते हैं, आपको याद आता है नहीं 12 बजे तो हमारा ये प्रोग्राम देना था, मैंने ये लगा दिया। अब अगले दिन आइए फिर से उसको खोल लीजिए, उसको खोलिए, मॉडिफाई करिए, वापस एक्सपोर्ट कर दीजिए, वहाँ फिर से अपडेट हो जाएगी फाइल। ठीक है, जैसे ये मेरी क्लॉक ओके हो गई, लेकिन अभी सर्वर पे नहीं गई है। सर्वर पे सेंड करने के लिए मेरे को करना पड़ेगा इसको एक्सपोर्ट यहाँ से। तो पर्टिकुलर जिस भी दिन की क्लॉक, सपोज आपने पूरा एक हफ्ते का बना लिया है, लेकिन आपको सिर्फ 21 तारीख का ही भेजना है, आप उस पर्टिकुलर डे पे क्लिक करिए, आप इसको कर दीजिए यहाँ से एक्सपोर्ट। ये आपको पूछेगा एक्सपोर्ट प्लेलिस्ट ऑफ द 21/12/2020, आपने किया यस, ये फाइल जाएगी सर्वर पे, डीजे प्रो पे। हाँ ये एरो बन के आ गया, नहीं डीजे प्रो पे नहीं, ये भी सर्वर पे जाएगी। डीजे प्रो पे तभी जाएगी जब 21 तारीख आएगी। अच्छा, ये वहाँ पे प्लेलिस्ट में पड़ी आपके ये सर्वर में सेव रहेगी। 21 अब जब 21 तारीख आएगा तभी ये प्लेलिस्ट चलेगा, उससे पहले नहीं चलेगा ये। अपने आप ही अपडेट वो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर अपने आप उसको रीड करेगा कि 21 तारीख की फाइल को इसके पास आई है कि नहीं आई है। अगर 21 तारीख इसको प्लेलिस्ट मिल जाएगी सर्वर पे तो उसको पिक करके ऑटोमेटिक वो वहाँ पे आपको शो करेगा, अगर नहीं होगा तो वहाँ पे नहीं शो करेगा। अब इसमें करेक्शन भी यही डिजीवेयर से। अब जैसे सर अपन ने ये सेव कर दी सर्वर पे, अब हमें पता चला कि 11 बजे चेंज ही करना है प्रोग्राम, फिर कैसे करेंगे दोबारा? अब सपोज आपने सर्वर पे सेंड कर दिया, ठीक है, अब पहले आप ये देख लीजिए कि सर्वर पे गई है कि नहीं गई है। जी तो उसके लिए आप ओपन करेंगे दिस पीसी, आप एंड ड्राइव ओपन करेंगे, इसमें रेडियो नाम का फोल्डर है, उसमें है शेड्यूल नाम का फोल्डर, शेड्यूल, इसको ओपन करिए। एक इसमें आपको 3 फोल्डर दिख रहे हैं, तो बीच वाले फोल्डर से कोई लेना देना नहीं, वो सिस्टम की फाइल है। इसमें एक है आपकी एड लिस्ट और एक आपका प्ले लिस्ट। प्ले लिस्ट मतलब कि आपने जो डीजीवेयर से जो भेजा हुआ है वो सारी चीजें आपकी आएंगी प्ले लिस्ट के अंदर, और एड लिस्ट में आपका आएगा कि आपने ऐड कौन कौन से शेड्यूल किए हुए जो आप डीजे प्रो से भेजेंगे। तो जैसे आपको प्लेलिस्ट देखना है कि 21 तारीख का प्लेलिस्ट आया कि नहीं आया, आप इस पे करिए, इसको ओके करिए, ये 21 तारीख की फाइल। ठीक है सर, ठीक है, 21 तारीख मतलब आपकी फाइल यहाँ पर आ गई। अब
21 तारीख की फाइल आई है 3:35 पर, ठीक है। लेकिन अब आपको 21 तारीख को मॉर्निंग में याद आता है कि नहीं मेरे को तो इसमें अपडेट करना है। अब वापस 21 तारीख को डीजी ओपन करिए, इसे वापस डबल क्लिक करिए, ये थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि सॉफ्टवेयर यहाँ पे नहीं इंस्टॉल है, सॉफ्टवेयर सर्वर पे पूरा इंस्टॉल है। यहाँ पे सिर्फ आपको आइकन दिख रहा है, तो इनकेस कभी आपका सर्वर ना भी ओपन हो तो आपका ये सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा। तो अगर कभी ऐसा होता है कि सॉफ्टवेयर नहीं काम कर रहा है तो सबसे पहले आप चेक करवाइएगा कि सर्वर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कंट्रोल रूम में हाँ, कंट्रोल में उधर लगा हुआ है, ठीक है। अब आपको इसमें जो भी मॉडिफिकेशन करनी है आप फिर से कर लीजिए। सपोज आपको ये नहीं चाहिए यहाँ पर, ठीक है, आपने ये हटा दिया, आपको ये भी नहीं चाहिए, आपने ये भी हटा दिया, या कुछ अगर आपको ऐड ऑन करना है, मान लीजिए आपको ऐड ऑन करना है इसमें, ठीक है, मैं ये दे दिया। उसके बाद आप इसको फिर से करिए, आपसे पूछेगा क्लॉक को लॉक करना है, आपने किया ओके, क्लॉक को सेव करना है, आपने किया यस, और फिर एक्सपोर्ट कर। वापस 21 तारीख की प्लेलिस्ट को आप फिर से सेंड करिए, यस, अपडेट हो जाएगी वहाँ पे। पर वहाँ पे 2 फाइल नहीं आएगी, वहाँ पे सिर्फ एक ही फाइल आएगी। हाँ वो पहले जो अपडेट वाली है उसमें ओवरराइड हो जाती है वो, ठीक है। यहाँ से चली गई, आप वापस गए सर्वर पे, आपने चेक किया 21 तारीख की फाइल, ये कितने बजे आई है, लास्ट जो भी अपडेट हुआ वो आ गई, 3:38, ठीक है, ऐसे। उसके बाद आता है आपका इसमें कि आपको जब रिपोर्ट सर ये डबल पेरो का मैं इसके सिंक्रोनाइज होती है, सपोज कि अनाउंसर अपने हिसाब से वहाँ पे कुछ चेंजेस करते हैं ना, तो इसको ये ऑटोमेटिक उसको श्रिंक करता है डेटा को। सपोज आपने गाने कुछ और लगा के दे दिए, उन्होंने वहाँ पे अपने हिसाब से चेंज करके कुछ और चला लिए, तो सॉफ्टवेयर क्या करता है उस डेटा को सिंक्रोनाइज करता है कि वहां से क्या प्ले हुआ है। आपने तो जो शेड्यूल बना के दे दिया, लेकिन वहां से एक्चुअल में क्या प्ले हुआ है वो इसको पहले सिंक्रोनाइज करेगा अपने हिसाब ऑनर के हिसाब से, और फिर उसके बाद ही आपकी रिपोर्ट निकलेगी, ठीक है। तो उसके बाद जो आता है कि ट्रांसमिशन रिपोर्ट जो निकालनी है आपको, तो ट्रांसमिशन रिपोर्ट निकालने के लिए आपको जाना होगा, यहाँ पे दिया हुआ रजिस्टर का ऑप्शन, रजिस्टर में क्लिक करिए। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है इंडिया ट्रांसमिशन लॉग, ठीक है, इस पे क्लिक कर दीजिए आप, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है कि आपको किस डेट का लॉग चाहिए, कब से कब तक भी है। हाँ, कब से कब तक, वैसे पर डे निकालते हैं। तो सपोज मैंने 7 तारीख का तो निकाल लिया है, मैंने किया कि मेरे को चाहिए 8 तारीख का रिपोर्ट, 8/12 का, अभी 9 ही टाइप हो गया उसमें। अच्छा उधर चला गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर आपको देना है कि उस समय पर्टिकुलर इस डेट को अनाउंसर कौन था, ऑफिसर ड्यूटी ऑफिसर कौन था, वो नाम देना, तो आप नाम दे दीजिए, आपकी रिपोर्ट में नाम भी आ जाएगा। सर इसमें तो 3 सभाएं की अलग अलग आप टाइम दे सकते हैं। जैसे ये अभी जो मैं रिपोर्ट निकाल रहा हूँ ये पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक की तो निकाल, इसमें 3 अनाउंसर 3 ड्यूटी ऑफिसर। हाँ, तो वो आप अलग अलग निकाल लीजिए ना उसको, फिर अलग अलग रिपोर्ट अलग अलग निकाल लीजिए। या तो एक अगर एक कॉमन चाहिए तो आप यहाँ पे दीजिए किसी का नाम, रिपोर्ट में नहीं आएगा। आपने डेट दे दिया, आप यहाँ से करिए ओके। अब ये पहले जाके सर्वर पे इस पर्टिकुलर डेट के लॉग को पूरा रीड करेगा, उसके हिसाब से रिपोर्ट को जनरेट करेगा, टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, फिर आपको दिखाएगा। तो इसमें अप्रॉक्स 1.5 से 2 मिनट लग जाते हैं, वेट करना पड़ेगा 1 से 2 मिनट का। क्यूशीट की कॉपी लेकिन हम लोग को मैनुअल वहाँ देनी पड़ेगी कंट्रोल रूम में, हाँ। न्यूज वगैरह रिले वगैरह जो है जी जी जी, तो बीच में जो रिले है करेंगे, तो वो तो मैनुअल ही जाएगा। क्या चीज? जैसे अगर बीच में मोदी जी का हाँ, कोई VIP वो तो कार्यक्रम- अभी मैनुअल जाएगा, क्योंकि तो manual ही उनका जाएगा। कोई फिक्स नहीं है कि वो 15 मिनट आने वाले हैं, 20 मिनट आने वाले हैं, तो उसमें कुछ कर ही नहीं सकते। उस दिन ऐसे तो हुआ ना, कल था शाम को, रात को भी मेरे शुक्रवार को ड्यूटी थी, तो उनका टाइम था 9:30 बजे से 10 बजे। कोविड-19 आता था, वो नहीं आना था, उनकी जगह मोदी जी को आना था। हाफ एन आवर का पूरा चंक था। मैंने सोचा शायद हाफ एन आवर तो आएगा, बट मैं तो वहीं बैठा हुआ था। 51 पे उन्होंने अपना खत्म कर दिया। IITians को जो करना था उनको उसने 52 पे 53 पे खत्म कर दिया। फिर इमीडिएट हमने फिर वो देशगान बजाया, वो बातें करने लगे, पर उनका कोई फिक्स नहीं रहता। जो आपने कहा ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद हमें इस रिपोर्ट को हमें प्रिंट करना है। ये तो हमें सिर्फ एक टेबल फॉर्म में दिखा रहा है,
पर इसके हमें करना है प्रिंट, तो उसके लिए हम जाएंगे आप प्रिंट का ऑप्शन में। हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि AIR छतरपुर TR लॉग, ठीक है। इस पर मैंने क्लिक किया, ओके किया, ये आपका स्टेबल फॉर्म में आएगा। अब आप इसको कर लीजिए एक्सपोर्ट, यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हैं, पर पहले हम इसको PDF फॉर्म में एक्सपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ टॉप पे है, एक्सपोर्ट किया मैंने इसको, मैंने यहाँ फॉर्मेट दे दिया कि मेरे को PDF में चाहिए, ओके किया। यहाँ से पेज मैंने सेलेक्ट कर लिया कि मेरे को कौन कौन से पेज चाहिए, मैंने कर दिया ऑल, ओके किया। और उसका ये मेरे को चाहिए डेस्कटॉप पर, और ये मेरे को चाहिए बाय डेट 8/12/2020, ठीक है। मैंने इसको कर दिया सेव। मैं जाता हूँ डेस्कटॉप पर, ये रहा आपका 8/12/2020 का ट्रांसमिशन लॉग। तो बीच में कॉलम क्यों खाली है काफी सारे? ये एक्चुअली लैंग्वेज वगैरह है, तो अगर इन्फॉर्मेशन होगी तो ही आएगी ना। अगर इन्फॉर्मेशन माने जब न्यूज है तो वो सारे कॉलम खाली रहेंगे ना आपके, उसमें तो ना कोई आर्टिस्ट होगा, ना कंपोजर होगा, कुछ नहीं होगा ना। इसमें आप यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे आर्टिस्ट नेम में, कंपोजर नेम, आप न्यूज जा रही है तो उसमें हम क्या देंगे, खाली जाएगा। न्यूज रीडर वगैरह ये सब न्यूज रीडर तो वो तो आपको रिले जा रहा है ना सर, यहाँ से न्यूज नहीं जा रही है ना। अगर न्यूज यहाँ से जा रही होती तब हम देते, ठीक है। जैसे अब गाने हैं तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन आपने फिलअप किया वो सारे आ रहे हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन है वही शो करेगा। वही शो करेगा। हाँ, तो फीड होगा। ठीक है। सेम प्रोसीजर आपका इसका भी है कि अगर आपको रॉयल्टी रिपोर्ट भी निकालनी है 18 तारीख की, आप इसको बैक करिए, वापस रजिस्टर में जाइए, यहाँ पर दिया हुआ है इंडिया रॉयल्टी, आपने रॉयल्टी पे क्लिक किया, आपने यहाँ से डेट सिलेक्ट कर लिया कि आपको किस डेट की रॉयल्टी चाहिए। तारीख कर दीजिए आपने, ओके किया। अब ये फिर से इसको रीड करके कस्टमाइज करेगा, फिर दिखाएगा। इसमें अनाउंसर के पास तो लिबर्टी रहती है वैसे लास्ट टाइम में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वहाँ पर बिल्कुल। कुछ चेंज आता है, कई बार ऐसा रहता है कि बहुत जल्दी फीड नहीं कर पा रहे हो, अकेला है, क्योंकि आजकल तो DO भी नहीं रहते हैं। अनाउंसर को ही घर से हम लोगों ने फोन किया कि ऐसा मैसेज आया कि अभी ये करना है, ऐसा तो हाँ वो कर सकते हैं, इमीडिएट चेंज कर सकते हैं। कुछ अगर सपोज आपने यहाँ पे सिर्फ 4 ही गाने लगा के उनको दिए हैं, पर उनके पास इतना टाइम है कि वहाँ पे 6 गाने बजा सकते हैं, तो वो इंसर्ट भी कर सकते हैं। वो सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन ऑप्शन में लिमिटेशन वही है कि वो गाने सर्वर पे होने चाहिए। अगर यहाँ पर चेंज ना कर पाए, अचानक से कुछ कार्यक्रम है, वहाँ पे भी हो सकता है, तो वहां से हो जाएगा डायरेक्ट। आपका जैसे सपोज मान लीजिए कि कोई प्रोग्राम है, आपने यहाँ से तो बना दिया, आपने यहाँ पे अपलोड नहीं किया हुआ, ठीक है। आपने जैसे आपका युवानी जाना है, आपने यहाँ पे दे दिया स्टूडियो लाइव करके, उसके बाद आपने उसमें कुछ भी नहीं डाला है। आपका जो भी युवानी वाले जो भी आते हैं, कंप्यूटर वगैरह आते हैं, वो मॉर्निंग में आते हैं 11 बजे, उन्होंने युवानी नाम का जो फोल्डर बना हुआ है डीजे प्रो में, उसमें अपलोड कर दिया, वो एट मोमेंट वहाँ पे भी चेंज अपने हिसाब से इंसर्ट कर लेंगे उसको, वो कर सकते हैं। पर आपका कुछ ना कुछ शेड्यूल वहाँ पे होना चाहिए एक, भले आप कुछ भी भेज दीजिए, लेकिन वहाँ पे आपके साथ शेड्यूल होना चाहिए, बाकी चीजें वहाँ पे वो करते रहेंगे। जो लॉग में वही रिपोर्ट में वही जनरेट वही आएगा जो वो प्ले करेंगे, जो प्ले होगा वही आएगा। वही आएगा, ठीक है। ये आपका रॉयल्टी आ गया, आपने इसे किया प्रिंट, आपने यहाँ पे दे दिया AI छतरपुर रॉयल्टी रिपोर्ट, आप इसको ओके। सेम वही है कि आपको इसको PDF फॉर्म में चाहिए, आपने ओके किया, ऑन कर दिया, आपने यहाँ पर दिया डेस्कटॉप पे चाहिए, और इसका नाम आपने दे दिया रॉयल्टी रिपोर्ट 8/12/2020 का है। ये सेव कर दिया आपने, विंडो डी है, ये आ गया आपकी रॉयल्टी रिपोर्ट कि सुपर कैसेट्स के 8 तारीख को 9 मिनट के गाने प्ले हुए, 9 मिनट 8 लेकिन युवानी का नाम दिया गया। पहचानने लगे नहीं कल एक्सपर्ट भी नहीं, एक्सपर्ट समझ नहीं आती है। अजब भवेश तुम्हारे भी काम की है चीज। आज उसके बाद जो बाकी कंपनीज उस पर्टिकुलर डे में जितने भी कंपनीज के गाने प्ले हुए उन सबके ड्यूरेशन यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये रिपोर्ट आप आगे इन फ्यूचर जब भी अगर मांगते हैं सेंड कर सकते हैं, तो सीधे भेज सकते हैं या फिर कंपाइल करके भेजते हैं, जैसे भी वो लोग मांगते हैं कि हम लोग को तो क्वार्टरली देना पड़ता है, 3 महीने का रहता है NPPL का, हाँ, और PPL का ईयरली रहता है, मंथली नहीं वो होता। कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। पर वही है कि अगर आप एनुअली निकालेंगे तो एनुअली भी आप निकाल सकते हैं, थोड़ा टाइम ज्यादा लेगा क्योंकि वो पूरी एनुअली भी दे देगा। हाँ कर देगा, तो आपको डेट सेलेक्ट करना है कि इस डेट से लेकर मेरे को इस डेट का चाहिए, हाँ तो ये थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेगा। मान लीजिए हो सकता है वो कि एनुअली कैलकुलेट कर लेगा कंपनी। 5-10 मिनट ले लेगा वो, क्योंकि वो पूरा 365 दिन हाँ, करेगा, तो थोड़ा टाइम ज्यादा लेगा।
इतनी चीजें थी इसके अंदर। पॉज कर सकते हैं।